बिहार चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। एनडीए गठबंधन के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं और महागठबंधन में कुछ ऐसे नेता हैं जो गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए एनडीए के अंदर भी और महागठबंधन के अंदर भी पूरी तरह से घमासान और खलबली मची हुई है। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक एक नेता की जो बिहार के अंदर गेम चेंजर की तरह काम कर रही है और जो गेम चेंजर की तरह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक पूरी तरह से एक खेल रची जाने वाली है। उनमें से महागठबंधन में दो नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से गेम चेंजर है। जीतने और हारने के लिए ये दोनों नेता ही जिम्मेदार होंगे बिहार चुनाव में। महागठबंधन में वो दो नेता कौन है? उनमें से सबसे पहला नाम आता है पप्पू यादव। आप सब जानते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और पूर्णिया बिहार के सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, कोशी क्षेत्र से आते हैं और कोशी क्षेत्र में पप्पू यादव एक प्रभावशाली नेता और उनकी जो छवि है इतना मजबूत है कि इसका जिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव वो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी की हाल में जिस तरह से उसकी अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के वक्त पटना के गांधी मैदान में, उसके बाद ये देखा जा रहा है उसके कुछ समर्थक नाराज चल रहे हैं। पप्पू यादव नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके कुछ समर्थक नाराज हैं महागठबंधन के इस नीति की वजह से, इस व्यवहार की वजह से। और सीमांचल के अंदर 24 सीटें आती हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार को लेकर के। इन कोशी क्षेत्र से 24 सीटें आती हैं। इन 24 सीटों में जीतने और हारने के सीधे राहुल गांधी के ऊपर नहीं बल्कि पप्पू यादव के ऊपर जाएंगे। इसलिए अगर महागठबंधन जीतती है तो भी सिरे पप्पू यादव के ऊपर आएंगे और अगर हारती भी है महागठबंधन वो भी पप्पू यादव के सिरे आएगा, क्योंकि पप्पू यादव जिधर वो अपनी रणनीति को सीमांचल क्षेत्र को मोड़ना चाहेंगे उसी तरफ मोड़ लेंगे। और कन्हैया कुमार बिहार के युवाओं में एक प्रभावशाली नेता के तौर पर देखा जाता है और कन्हैया कुमार भी पूरी तरह से एक प्रभावशाली नेता होने के साथ साथ वो अपने बेगूसराय को लेकर के और पटना, बेतिया, चंपारण को इलाके में, दरभंगा के इलाके में और उन क्षेत्रों में एक प्रभाव रखते हैं, जिसके लिए अगर इनको किसी भी तरह से नाराज की गई आरजेडी की तरफ से और इसको किनारा करने की कोशिश की गई, ये भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और ये दोनों नेता महागठबंधन का दल गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं और काम करने वाले हैं। इसलिए इस बार बिहार चुनाव बड़ा दिलचस्प और बड़ी प्रभावशाली बन चुका है और देखने के लायक है। अब हम बात करते हैं एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो एनडीए के अंदर सीधा तौर पर घमासान मचा हुआ है। वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान मंच से कुछ बोलते हैं, मीडिया के सामने कुछ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने जाकर के कुछ और बोल जाते हैं। इसलिए वो कभी कभी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर देते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कभी वो एनडीए के साथ लड़ने की बात करते हैं, कभी अपने आप को कहते हैं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसलिए चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है। चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से अपने दम कम अब अपनी पूरी शक्ति झोंक दिया। अब इसके लिए माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान मुंगेर, हाजीपुर, वैशाली इन क्षेत्रों में बहुत प्रभावशाली है और एनडीए के बहुत बड़े और मजबूत नेता है और केंद्र में मंत्री भी है। इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एनडीए के अंदर सबसे बड़ी भूमिका में निभाने वाली है तो एलजेपी की पार्टी यानी चिराग पासवान। अब इन दोनों दलों के बीच, इन दोनों गठबंधन के अलावा एक ऐसी तिकोनिया चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चाणक्य कहा जाता है रणनीति के। वो पहले नेताओं को, लीडर्स को
चुनाव लड़ाते थे, लेकिन इस बार वो खुद मैदान में आ चुके हैं। और इस बार मैदान में आने की वजह से ये बातें खुल करके सामने आती है कि इस बार प्रशांत किशोर त्रिकोणीय चुनाव लड़ेंगे। वो जिधर जाएंगे सत्ता उधर ही डोलेगी। अगर वो एनडीए के साथ आएंगे तो सरकार एनडीए की बनेगी, और अगर वो महागठबंधन के साथ आएंगे तो सरकार महागठबंधन की बनेगी, क्योंकि वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि हम 243 सीटों पर अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और वो हमेशा कभी नीतीश कुमार पर हमलावर है, कभी आरजेडी पर हमलावर होते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं, और कभी कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस पर थोड़ा सा कम हमलावर होते हैं। लेकिन ज्यादातर, सबसे ज्यादा अगर हमलावर है वो, तो वो नीतीश कुमार पर है और आरजेडी पर है। बीजेपी पर भी वो कम है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये दोनों दलों के अंदर वो जिधर जाएंगे, जिधर वो राइट साइड में है तो राइट साइड की सरकार बनेगी, और अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट सरकार बनेगी। इसलिए ये पूरी खुल करके कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका में आने वाले हैं। और बिहार की जो रणनीति है, बिहार की 2025 की जो लोकसभा चुनाव है, यह पूरा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अभी किसकी सरकार बनेगी। अभी आने वाले तय बिहार के 8 करोड़ वोटर्स और जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी और किधर के पल्ला भारी होगा, और किसको अपने समर्थन देकर के 5 साल के लिए किसको चुनेंगे, यह आने वाले वक्त ही तय करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।